पहलू के आज के सफर में हमारी टीम निकल चुकी है कोटा शहर के लिए। कोटा पहुंचते हैं तो भाजपा नेता और विधायक ओम बिरला के निवास का पता पूछते पूछते उन तक पहुंच ही जाते हैं। भाजपा विधायक ओम बिरला से मुलाकात हुई तो देखा कि इनका हर एक अंदाज ही निराला है। सियासत करने की बात हो या फिर निजी जिंदगी, सभी जगह कुछ नया और कुछ खास देखने को मिल जाता है। 23 नवंबर 1962 को कोटा शहर के एक संपन्न परिवार में जन्मे ओम बिरला अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष के बूते सियासत के मैदान में आगे बढ़े। छात्र जीवन से ही राजनीति में कदम रख चुके ओम बिरला दूसरी बार विधानसभा पहुंचे हैं। पिछली भाजपा सरकार में ये संसदीय सचिव की जिम्मेदारी बखूबी निभा चुके हैं। 2003 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कोटा विधानसभा का चुनाव लड़ने का आदेश दिया और मैं पहला चुनाव विधानसभा का लड़ा और 10,100 वोटों से चुनाव में विजय हुआ। उस समय हमारे प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस के शांति धारीवाल जी यहां से कांग्रेस के मंत्री थे, उनके सामने चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला और वसुंधरा जी के साथ एज ए संसदीय सचिव के रूप में मुख्यमंत्री कार्यालय जनभाव विभाग का काम मुझे वहां पर दिया गया। आइए सबसे पहले इनकी दिनचर्या पर नजर डालते हैं। भाजपा विधायक ओम बिरला का दिन शुरू होता है अल सुबह तकरीबन 5:30 बजे। बिस्तर छोड़ने के बाद ये निकल पड़ते हैं कोटा स्टेडियम। यहाँ पहुंचकर क्या कुछ करते हैं आइए खुद ही देख लीजिए। साढ़े 5 और 5:45 के बीच में मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि 5-6 राउंड काट के 3-3.5 किलोमीटर तक का एक राउंड काटने के बाद और फिर एक्सरसाइज करने के बाद कुछ देर फुटबॉल खेलने के बाद जब वार्म अप हो जाते हैं उसके बाद एक्सरसाइज करता हूँ और इसके एक्सरसाइज के बाद रिलैक्स एक्सरसाइज और इसमें करीबन मुझे यहाँ पर 7:45-8 बजे बज जाते हैं और ये समय जिंदगी का सबसे सुखद अच्छा समय रहता है जब न कोई टेंशन और बिना टेंशन के रिलीफ हुए लोगों से चर्चा करते हुए और सुबह का समय मैं मानता हूं कि सबसे बढ़िया समय होता है और स्वास्थ्य के लिए भी हर व्यक्ति के लिए ये आवश्यक है कि वह सुबह ग्राउंड में जाए। भाई साहब ओम जी बिरला जब कोटा में रहते हैं तो निश्चित रूप से और नियमित रूप से सुबह 5:45 से 6 बजे के बीच में हमारे बीच में आ जाते हैं। एमएलए साहब का बहुत अच्छा नेचर है और सबसे ज्यादा तो ये हर कार्यकर्ता के लिए अपना कर्तव्य निभाते हुए सबके काम होते हैं और दूसरा ये जो सुबह सुबह का इनका जो घूमना है वो इनसे प्राप्त करते हुए कार्यकर्ताओं ने भी चालू कर दिया घूमना। यहाँ से रवाना होते हैं और घर पहुँचते हैं। घर पहुंचकर भी इन्हें चैन नहीं पड़ता।
घर पहुंचकर स्नान करते हैं और फिर पूजा पाठ करते हैं। आप देख रहे हैं दूसरा पहलू और आज हमारे साथ हैं भाजपा नेता और विधायक ओम बिरला। आइए एक बार फिर देखते हैं कि जिंदगी से जुड़े कुछ और पहलू। भाजपा विधायक ओम बिरला राजनीति के साथ साथ समाज सेवा के कामों से भी जुड़े रहे हैं। हमेशा ही गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए ये तैयार रहते हैं। कभी कोटा में हालात खराब हुए हों या फिर देश के किसी और हिस्से में, ओम बिरला हमेशा ही मदद के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा क्षेत्र के विकास पर भी इन्होंने खासा जोर दिया है। हमेशा ही क्षेत्र की जनता के संपर्क में रहते हैं। हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन क्षेत्र के दौरे पर रहते हैं। शुरू से ही आरएसएस से जुड़े रहे ओम बिरला ने कोटा संभाग में चलने वाले कई आंदोलनों में भी हिस्सा लिया है। क्षेत्र के लोग हर रोज अपनी समस्याएं लेकर इनके निवास पर पहुंचते हैं। ओम जी जिंदाबाद, ओम जिंदाबाद। कोई बाकी तो नहीं रहा, कोई अभी नहीं बन रहा, अभी नहीं पता, तो बातें ध्यान रखना। ओम बिरला सभी से मुलाकात करते हैं और यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए निकल पड़ते हैं क्षेत्र के दौरे पर। आज ये दिन भर क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे और जगह जगह जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे। साथ ही यहाँ हो रहे विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। तो आइए हम भी निकल पड़ते हैं इनके साथ क्षेत्र के दौरे पर। मैं देखता हूँ कौन चार की बात के लिए आ जाता हूँ कर लेता हूँ। घर हमारा ही है और रोजाना यहाँ पर आना होता है। मेरे पिताजी भी यहाँ रहते हैं और माँ की यादें तो कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते। उनका प्यार स्नेह आशीर्वाद मिला है, वही कारण है कि जो कुछ भी हैं उनके आशीर्वाद से। और ये मेरा बेडरूम है शादी होने के बाद, और यहाँ पर ये मेरा लोगों से जनता से मिलने का रूम है, जहाँ पर हम जनता से मिलते हैं, यहाँ बाहर मिलते हैं। इस छोटी सी जगह पर ही लोगों से मिलना जुलना प्रारंभिक काल में हुआ था और काफी लंबे समय जिंदगी का ये 5-7 साल छोड़कर बाकी समय यहाँ पर ही रहना हुआ। कोटा नगर के कायदी केवल पूरे आड़ोटी और राजस्थान की आम जनता की सेवा में संलग्न है। मुझे देखकर अर्थ होता है कि जब मैं जयपुर जाता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि जयपुर के जितने भी सामाजिक लोग हैं या व्यक्ति हैं या पूरा जयपुर का कई कोने में जाता हूँ तो इनके नाम से प्रभावित है और फौरन मुझे पहचानते हैं कि ये ओम बिरला जी के पिताजी हैं। तो इस बात को सुनकर मुझे गर्व है कि मेरा पुत्र की वजह से हमारा अभी नाम और मान सम्मान हो रहा है। जनता के लिए इन वस्तुओं को करा के हमने वेबसाइट के माध्यम से अन्य माध्यमों से कंट्रोल रूम के माध्यम से सारी जानकारी। ये एक निःशुल्क वस्त्र भंडार है। इस निःशुल्क वस्त्र भंडार के अंदर जरूरतमंद लोगों को जिनके तन के कपड़े नहीं हैं, और कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनके तन के कपड़े नहीं, कई के तन के कपड़े तो होते हैं लेकिन फटे हुए होते हैं,
उनके अच्छे वस्त्र उनको मिल जाए। जनता के सहयोग से उनके अनुपयोगी कपड़े यहाँ पर जनता लेकर आती है, यहाँ पर जमा कराती है। हम उन कपड़ों को ठीक करा के, सिलाई करा के, काट पीट करके और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको उनके नाप के, साइज के कपड़े उनको उपलब्ध कराते हैं। काफी लोग आते हैं यहाँ पे, दिन भर में मतलब 100 लोग आ जाते हैं यहाँ पे कपड़े लेने के लिए। कपड़े, जूते, चप्पल, खिलौने भी हम लोग बच्चों को देते हैं। जो पुराने खिलौने आते हैं वो बच्चों को देते हैं हम लोग यहाँ से। ओम बिरला जी का ही पूरा यहाँ पे रोल है, जो भी है उन्हीं के सहयोग से ये सब कुछ चल रहा है। जब कोई भी आपदा किसी भी देश के अंदर आए, राज्य के अंदर आए, आपदा के समय मेरा मत रहता है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा रहे, जन जन उनके साथ खड़ा रहे। हम फिजिकली अगर सहायता नहीं कर सकते हैं तो किसी न किसी तरीके से उनको सहायता लो, ताकि आपदा के समय, आपदा के अंदर पूरा देश उनके पीछे खड़ा है और उनकी कुछ वो सहायता कर सकें। इसके लिए ये उत्तराखंड आपदा कोष बनाया है। यार ये जो नई जो वोटर लिस्ट बन के आ रही है, उन नई वोटर लिस्ट को भी ठीक करते जाओ ना साथ के साथ। जो क्या लगेगी क्या कर फोन करा, जो नाम डाल दो भी, मेरा नाम आगे जो इनकम्प्लीट थी ना, हाँ उनको कम्प्लीट कर नहीं मैं लिस्ट बना अभी तक। आज प्रजा को दोबारा बात अभी लिस्ट उठाए। ओम ने जो भी समाज का निर्धनतम व्यक्ति है उसकी सेवा करने के लिए मेडिसिन बैंक, निःशुल्क मेडिसिन हमने यहाँ MBS हॉस्पिटल में हमारा बैंक अभी भी चल रहा है, सरकार ने कर दिया, पर हमने निःशुल्क बैंक स्टार्ट किया और कई लाखों रुपए की दवाएं, 1-2 आदमी हमारे वहां रहते थे कंटिन्यूस, सुबह से लेकर 5 बजे तक वो खुलता था। उसके बाद अब हमने प्रसादम खोला, गरीबों को निःशुल्क खाना, सुबह शाम कितने भी गरीब आए। आने वाली दिसंबर में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव में, नवंबर के अंतिम और विधानसभा के सप्ताह तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। जब भी देश के अंदर कोई भी क्रांति, कोई भी नया परिवर्तन आया तो उस परिवर्तन करने का काम किया तो नौजवानों ने किया कि मेरे परिवार के लोग 4 धाम की यात्रा में जा रहे हैं, लेकिन उस 4 धाम की यात्रा की आज जो लौट कर यात्री आते हैं उनके मन में निराशा है और उनके आंख में आंसू है। तो इतनी बड़ी वेदना मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं की। हमारी मीटिंग का पर्पस रहा है कि हाउ कैन यूथ हेल्प द सोसाइटी। मतलब जैसे कि हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड में कितनी बड़ी त्रासदी हुई। ये एक नेचुरल डिजास्टर है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, सब ईश्वर की इच्छा होती है। बट बीइंग अ पार्ट ऑफ यूथ, हम एनर्जेटिक हैं तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इस एनर्जी को उन लोगों की हेल्प करने में लगाएं। जैसा कि भाई साहब ने हमें बताया कि हम घर घर जाकर एक मनी कलेक्ट कर सकते हैं उन लोगों की, किस तरह, किसी भी तरह, जैसे क्लोथ्स कलेक्ट कर सकते हैं, उन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं जिन्होंने अपने माँ पापा को खोया है, उनका हर हम समझ सकते हैं क्योंकि हम सबके अंदर फीलिंग्स होती हैं कि किस तरह से वो लोग कैसा पेन फील कर रहे होंगे। इनसे बहुत कुछ सीखा है कि एक गरीब व्यक्ति चल रहा है, अगर आपसे नहीं होता तो अब हमसे क्यों, हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर हमें कोई लगता है कि ये बहुत निर्दय है कि नहीं कर सकता, हम इनसे आके कहते हैं कि ऐसी है प्रॉब्लम, ये हमारी हेल्प करते हैं, हमसे कहते हैं ठीक है चलो साथ में लेके चलते हैं। बच्चों के चप्पल नहीं है, चप्पल, सर्दियों में मंगल, बच्चों को कंबल की व्यवस्था कराते हैं, हर चीज से हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है इनसे। ताजिए का त्योहार अगर आता है तो ताजिए की मुबारकबाद देने के लिए सबसे पहले अगर कोई नेता पहुंचता है तो ओम बिरला पहुंचता है। नया साल, इस्लामिक साल जो चालू होता है उसकी अगर मुबारकबाद देने के लिए बहुमूल्य घंटाघर हमारा अगर वो पहुंचता है तो वो हमारे ओम बिरला जी पहुंचते हैं। इन्होंने मतलब सरकार ने आज योजनाएं चालू की है
मुफ्त दवाओं की, इलाज की, प्रसाधन की, इन्होंने 10 साल पहले इन सब चीजों को चालू कर रखा है पहले से ही। हमारे यहाँ MBS अस्पताल है, वहाँ पे जाके देखो तो इनकी दवा फ्री में आपको मिलेगी। दूसरा पहलू में आज हमारे साथ हैं भाजपा नेता और विधायक ओम बिरला। आइए एक बार फिर देखते हैं कि जिंदगी से जुड़े कुछ और पहलू। दिन भर घर से बाहर रहने के बाद भाजपा विधायक ओम बिरला एक बार फिर पहुंच रहे हैं अपने निवास पर। यहां परिवार के सभी सदस्य इनका इंतजार कर रहे हैं। पत्नी के अलावा परिवार में 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियां इनसे बेपनाह प्यार करती हैं। ओम बिरला ने हमेशा ही अपनी बेटियों की ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश की है। मैं पूरा समय परिवार में देता हूँ। परिवार वालों को समय मेरे लिए कम होता है, मेरे पास पूरा समय होता है। इसलिए मेरे घर में ये कभी ऑब्जेक्शन नहीं रहा कि आपको समय कम देते हो। पापा कभी नहीं रोकते। पापा हमेशा बोलते हैं जाओ, और पापा तो अलग से टूर बनवा के ही भेज देते हैं कि अगर स्कूल वाले नहीं भेजते तो। मैंने जब भी जो भी बोला है इंस्टेंटली पूरा हुआ है, इसलिए कोई विश बची नहीं है अब। ये मेरी मौसी जी हैं और ये मेरी मसाजी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं लगता मेरी मम्मी पापा से और मेरी मौसी मसाजी से कि कुछ भी डिफरेंस हो। मैं अपने घर से जब यहाँ पर आती हूँ तो मुझे यही लगता है कि मैं एक दूसरे घर में आ रही हूँ। एक इतना अच्छा माहौल मिलता है मुझे। मेरी जो कजिन सिस्टर है एकदम रियल की तरह रहते हैं हम लोग। ओम बिरला समाज सेवा और राजनीति के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभा रहे हैं। सबसे पहले जब ये मल्टीपल स्कूल का अध्यक्ष बना तो मैंने इसको एक हिस्ट्री का बताया, क्योंकि मैं एक रात को घूमता हुआ दिखा था 11 बजे। तो उस टाइम मैंने देखा कि पूरा वातावरण जो चिमनियाँ धुआं उगल गई थी, डीसीएम जेके सारी। तो मैंने इसको एक आइडिया दिया, मैंने यार ओम तो यहाँ कोटा शहर के युवाओं के लिए बोल कि बेरोजगारी के लिए ये जो फूड मतलब ये जो धुआं है वो तो हम ले रहे हैं और युवाओं को हमें नौकरी नहीं मिल रही। तो जो इसने जोशीला भाषण दिया, इतना जोश से भाषण दिया, उसी टाइम से एक पक्का नेता हो गया। एक बार की बात है, मैं बाबूजी अम्मा हम पिक्चर जा रहे थे, शोले पिक्चर थी। तो उसने कहा कि नहीं मैं भी जाऊंगा। बाबूजी ने कहा भाई स्कूटर था पहले तो कि भाई 3 कैसे बैठेंगे। तो इतना शैतान था कि वह हमारे घर से कम आधा किलोमीटर दूर तक वो हमारे पीछे पीछे दौड़ता हुआ गया और बोले नहीं मैं तो जाऊंगा पिक्चर। तो उसको पिक्चर का भी बहुत शौक था। हमका रिश्ता बहुत अच्छा है। सब भाई मिलके 7 दिन में कहीं भी भाइयों का एक जगह खाने का प्रोग्राम रहता है। महीने में 4 बार 5 बार हर भाइयों के घर में कहीं खाना प्रोग्राम बनता रहता है। वहीं इनकी पत्नी डॉक्टर अमिता बिरला भी हर कदम पर इनके साथ खड़ी नजर आती हैं। ये दिन पर दिन बिजी हुए हैं और ज्यादा समय समाज सेवा में पहले भी देते आए थे, लेकिन अभी भी देते हैं और ज्यादा समय देते हैं। पर मुझे इनसे समय की इसलिए शिकायत नहीं है कि जब भी मैंने इनसे समय मांगा अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपने पर्सनल घूमने के लिए या कोई भी किसी भी तरह की जो फैमिली प्रॉब्लम होती है उसके लिए, जब भी मैंने इनसे समय मांगा इन्होंने पूरा समय दिया है। तो इसलिए मुझे समय की कमी नहीं है करती। घूमने फिरने के शौकीन ओम बिरला देश के ज्यादातर पर्यटन स्थलों की सैर कर चुके हैं। साथ ही उपभोक्ता संघ लिमिटेड के अध्यक्ष रहते ये दुबई के दौरे पर भी जा चुके हैं। बहुत ज्यादा घूमने जाते हैं। सब अपने अपने में आध्यात्मिक में बिजी रहती है, ये पढ़ाई में बिजी रहती है। और जो कुछ कभी समय मिलता है जॉइंटली तो घूमने चल जाते हैं, लेकिन रोजाना घूमना, पिक्चर देना, आउटिंग करना, ये हमारे परिवार में किसी को शौक नहीं है। दरअसल ओम बिरला जिंदगी को जिंदा दिली से जीने में यकीन रखते हैं और इसी सोच पर चलते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं। तो दूसरा पहलू के आज के इस एपिसोड को बस यही खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो।